एक कहानी तो आप लोगों ने भी सुनी होगी, शेर आया, ये मज़ाक चलता रहता था, लेकिन जब सच में शेर आ जाता है तो फिर क्या होता है अंजाम, ये सब आप लोगों को पता है। ऐसा ही कुछ इकरा कमल के साथ हुआ। 2-3 दिन से मैं इनके व्लॉग्स देख रही थी और उसके अंदर फिर से दोबारा से वही प्रैंक का कि इकरा कमल या एस्ट्रोलॉजी की बाकी जितनी भी बहनें हैं, उन तमाम लोगों के व्लॉग्स में सिवाय प्रैंक, झूठ के और झूठे-मूठे फेक जो कंटेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया। इसीलिए कहते हैं कि इनके व्यूज़ अच्छे खासे डाउन हो चुके हैं। 5 मिलियन की भीख मांगने वाली इकरा कंवल के पास अपना रियल जो ओरिजिनल कंटेंट है वो ख़त्म हो चुका है। दिखाने के लिए अब कुछ नहीं है, दिखाने के लिए अब सहारा लिया जा रहा है ससुराल वालों को। ससुराल वालों को भी इसने पूरी तरह से अपने साथ कंटेंट क्रिएटर बना दिया है, चाहे वो ड्रामा करने के लिए ही क्यों ना हो। सारा दिन इनके बहनोई और इनके जो जेठ हैं वो इनके घर में ही मौजूद नज़र आते हैं और एक अदर शौहर, वो भी 24 घंटे इनके साथ पल्लू से बंधा हुआ हमें नज़र आता है अरीब। अरीब जो कि हमें सिर्फ प्रैंक वाले दिन ही क्यों बाहर निकलता हुआ कहीं जाता हुआ नज़र आता है। जिस दिन घर में कोई काम होता है उसी दिन अरीब ने काम पे जाना होता है। मैंने ये बात काफ़ी दफ़ा नोट की है, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। क्यों इकरा कंवल अपना वादा भूल गई है। इकरा कंवल और अरीब जो है वो भी फेवरेटिज़म पे बिलीव करते हैं और उनका फेवरेटिज़म नज़र आने लग गया। बहन के आते ही क्या बनाया जाता है घर के अंदर, और बहन तो चलो आती है और बहन हज़ार दफ़ा आए अपने मेके, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि बहनों का मेका ही भाइयों के दम से होता है। माँ बाप तो चले जाते हैं दुनिया से, तो खुश नसीब है इनकी बहन जिनके भाई इतने अच्छे हैं, अरीब और उनके बड़े भाई। लेकिन बात आती है यहाँ पे बहनोई का क्या काम है हर वक्त मेके में आने का। क्या बहनोई का अपना कोई घर नहीं है? मैंने तो देखा है कि हम सारी जो बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, शादी के बाद अकेले या अपने बच्चों के साथ मेके में आके रुकती हैं। लेकिन ये एक अजीब ही मैंने एक कुकिंग विद शबाना के घर में देखा है, जिनके दामाद उनके घर आके बैठे होते हैं, और इसके बाद अब इकरा कंवल के ये घर में चीज़ देखी है। बात करेंगे आज इन कंटेंट पे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मजाक की भी एक हद होती है दोस्तों। कहते हैं ना, वो कहा जो मैंने आपको शुरू में एक मुहावरा सुनाया था कि एक बंदा कहता है शेर आया, लोगों के साथ मजाक करता है, प्रैंक करता है, प्रैंक, फिर जनाब पता चलता है वो प्रैंक है। फिर दोबारा से वो शेर आए का नारा लगाता है, फिर वो लोगों को कहता है मैंने आप लोगों के साथ मजाक किया। लेकिन जब सच्ची में शेर आ जाता है और वो लोगों को पुकारता है तो लोग कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, प्रैंक कर रहा है, और शेर उसको खा जाता है। इसी तरीके से इकरा कंवल और इसकी सारी प्रो मैक्स बहनें जो है ना, उनका यही काम रह गया है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट में प्रैंक प्रैंक प्रैंक। इनके अलावा भी और भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनमें डकी है, रजब है, माज है, जो कि इनसे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा व्यूज़ भी ले रहे हैं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि वो हर वक्त ये भोंडा मजाक नहीं कर रहे। मजाक की भी एक हद होती है। मजाक करते करते आज इकरा कंवल खुद दुनिया के सामने मजाक बन बैठी। वो है टुंडी प्रो मैक्स। इकरा कंवल टुंडी प्रो मैक्स बन बैठी है। इकरा कंवल का हाथ टूट गया, लेकिन गिरते हुए कैमरा हाथ में था, कैमरा गिरा दिया गया, उस सीन को कट नहीं किया गया, क्योंकि लोगों को यही तो मेन कंटेंट दिखा के व्यूज़ लेने हैं कि मैं किस तरह गिरी हूँ। वो नज़र नहीं आएगा आपको। सही, हर चीज़ नज़र आती है, लेकिन वो चीज़ आपको नज़र नहीं आती जब इकरा कंवल पराठे बनाती है, इकरा कंवल जब करेले का जूस निकालती है, इकरा कंवल जब कुछ खाना पकाती है। वो हम लोगों में से किसी को नज़र नहीं आता, और आज इकरा कंवल गिरी, वो भी हमें नहीं नज़र आया। कैमरे को गिरा दिया गया, मोबाइल को गिरा दिया गया, और उसके बाद चीखो पुकार की आवाज़ें आने लगी। हमें क्या पता सच में हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल उसके बाद दर्द में तड़पती हुई इकरा कंवल, अरीब उसको लेकर गया हॉस्पिटल उसका एक्सरे करवाने के लिए कि देखे तो सही कि इकरा के कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। वहाँ बैठी इकरा कंवल जो दर्द में, जो वाकई में जिनको लगती है ना, जो कहते हैं ना शेर आया, लेकिन अभी सच में वाकई में शेर नहीं आया। अगर देखा जाए, ये मिसाल मैंने सिर्फ आप लोगों को एक एग्जाम्पल देने के लिए दी थी कि अभी भी शेर नहीं आया। लोग अगर ये समझ रहे हैं कि वाकई में ही टुंडी प्रो मैक्स बन गई है इकरा कंवल, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 5 मिलियन कंप्लीट नहीं हो रहे, व्यूज़ कम हो रहे हैं, लोग देखना नहीं चाह रहे, लोग अब इनको पसंद नहीं कर रहे, लोग इनसे अब हो चुके हैं तंग, बोर हो चुके हैं। एक ही चीज़, प्रैंक मजाक, ब्रैंक मजाक, और कुछ नहीं।
नहीं रह गया इनके कंटेंट में, क्योंकि अब इन्होंने जल्दी जल्दी तो शादियां करनी नहीं है कि हीरा की शादी हो या राबिया की शादी हो या फातिमा की शादी हो, तो वो तो आपको पता है उसको कैश कराने के लिए अभी मज़ीद बहुत अरसा दरकार है। खैर वो तो इनका अपना एक वो है, जब मर्ज़ी करें, जब किस्मत के दरवाजे खुलें। लेकिन आज भी मैं दोस्तों आपको बता दूं कि शेर वाकई में ही नहीं आया, ये भी आप और हमारे साथ किया जा रहा है प्रैंक। और ये मैं वसूख से कह सकती हूँ कि अगर जिस बंदे को हड्डी में वाकई में ही जब लगती है ना, सच में, अभी रिसेंटली मेरी एक जानने वाली हैं, उनको लगी है हड्डी पे और उनके बाल आया, मामूली सा बाल, लेकिन वो बंदी किर्रा रही थी, चिल्ला रही थी दर्द से। तो जिसको लगती है ना वो चिल्लाता है, वो चीखता है, वो रोता है। वो इसकी तरह कैमरा उठा के चाहे अपने शौहर से ही क्यों ना अपनी वीडियो बनवा रही हो, उस वक्त किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता। यही मेरा हमेशा से कहना है कि जब भी ये व्लॉगर कहीं गिरते हैं, पड़ते हैं, बुखार चढ़ता है, बीमार होते हैं, व्लॉग के लिए इन्होंने अपने कैमरे उठा लेने होते हैं, तब इनकी बीमारी कहाँ जाती है। तो वही चीज़ इकरा जी आप कभी हम नहीं मान सकते कि वाकई में ही शेर आ गया है, क्योंकि जिसके हड्डी में लगती है ना उसको वाकई लगती है और उसके आंसू नहीं बंद होते, चाहे वो हड्डी एक के ऊपर एक ही क्यों ना डिसबैलेंस हो जाए, जो कि आपके साथ हुआ है, क्योंकि फ्रैक्चर नहीं हुआ, डिसबैलेंस हुआ है। और वो हड्डी यूं यूं करके जो दिखाई जा रही है, वैसे ही इकरा कंवल हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। देखा है आपने उसके हाथ कम स्केलेटन की जो हड्डियां नज़र आती है ना, स्केलेटन, वो बन चुकी है। उसकी हाथ वैसे ही ऐसे हैं जैसे ये दिखाना चाह रही है। खैर वो सब कुछ करने के बाद अब इन्होंने व्लॉग तो बना लिया, कंटेंट इनको मिल गया, अब इन्होंने चाहे ड्रामे के तौर पे किया हो, लेकिन उसके बाद अब नेक्स्ट व्लॉग भी मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मम्मा आई, बाबा आए पूछने के लिए, मेरे हाथ में दर्द तकलीफ़ थी तो मैं अपने मेके चली गई, यानी अभी इन चीज़ों को लेके मज़ीद कंटेंट बनाया जाएगा। अब आते हैं, पर मेरी यही वाली मिसाल इस पर सूट होती है, मजाक की भी कोई हद होती है, इंसान जो है ना सोच समझ के मजाक करे। अब दूसरे मजाक के ऊपर बात कर लेते हैं कि अब 5 मिलियन पूरे करवाने के लिए कंटेंट ना मिलने की सूरत में अब ये अपने ही शौहर की जो है ना क्लास लगवा रही है उनके घर वालों से। लेकिन ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भी प्री प्लान था, पूरा का पूरा प्री प्लान था कि जेठ जी भी मिले हुए थे। जिठानी जी ने तो वैसे ही ड्रामा यानी सामने ही करके दिखाया कि ये वाला प्रैंक करते हैं, क्योंकि इकरा कंवल की हर चीज़ ड्रामाटिक होती है, हर चीज़ स्क्रिप्टेड होती है, और कई दफ़ा उसने ये चीज़ एक्ट करके अपने व्लॉग में दिखाई है, जो कि अभी कल वाले व्लॉग में भी उसने बताया है। अपने जेठ को समझा रही थी कि किस तरीके से आपने सरप्राइज़ देना है भाभी को मोबाइल। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम ये भी बता सकते हैं कि ये अपने ससुराल वालों को हर चीज़ स्क्रिप्ट बता देती है, क्योंकि जब भाई होते हैं ना, बड़े भाई, और अगर वो वाकई में ही गुस्से होते हैं ना, तो वो ये इस तरीके से कमर पे हाथ रख के सवालात जवाबात नहीं सुनते ना करते हैं, वो डायरेक्ट देते हैं चमाट मुंह पे सीधा वाला, या घूंसे देते हैं छोटे भाइयों को कि तुमने स्मोकिंग की कैसे, तुमने ये वेप पी कैसे, ये तुम्हारे बैग से निकली कैसे। इस तरह ड्रामा नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि इकरा कंवल हर चीज़ ड्रामाटिक करती है, लेकिन यहाँ पे जो मर्ज़ी इन्होंने ड्रामा किया, लेकिन यहाँ पे भी एक और जुमला फिट होता है, यही वाला, मजाक की भी कोई हद होती है कि अपने कंटेंट के चक्कर में अपने शौहर की ये औरत इज़्ज़त उतरवाने से भी बाज नहीं आ रही। इसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर रही हूँ। इन फ्यूचर जब ये अपने व्लॉग्स देखेगी ना, तो इसको ये चीज़ एहसास होगा कि मैंने चंद व्यूज़ की खातिर अपने अपने हस्बैंड की इज़्ज़त को किस तरह से नीलाम किया। वैसे तो ये खुद सारे मिले हुए होते हैं, क्योंकि अरीब साहब को भी अब थोड़ी बहुत जो बड़े बड़े रोस्टर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उनसे होने लगी है प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम इसलिए होने लगी है कि इकरा कंवल को रोस्ट बहुत किया जा रहा है हर तरफ, इकरा कंवल की हरकतों की वजह से। लेकिन यहाँ पे इकरा कंवल दी बेस्ट व्लॉगर बाज नहीं आने वाली, और जो आने वाले मज़ीद व्लॉग्स हैं वो भी ऐसे भोंडे मजाक से भरे हुए होंगे। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज मुझे एक चीज़ देख के बड़ी हैरत हुई, आज भी कल भी, कि फेवरेटिज़म इकरा कंवल और अरीब में नज़र आने लग गया। क्या आप लोगों ने भी ये नोट किया है जो मैंने नोट किया है कि इकरा कंवल और अरीब जो है बड़े वाले भाई के बेटे ज़ोहान से जितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जितना ज़्यादा उनको अपने व्लॉग्स में लेते हैं, उनसे बातें करते हैं, लेकिन अपनी बहन बेबी एलिफेंट जिसको ये कहते हैं, उसके दोनों बच्चों को, रेयान है और ज़ियान है, आई थिंक उन बच्चों का नाम इज़ियान है, तो उन दोनों को करते हैं ये दोनों मियाँ बीवी इग्नोर। आप लोग नोट कीजिएगा व्लॉग में जब भी वो बच्चे नज़र आते हैं, ना ये उनके साथ खेलते हैं, ना प्यार करते हैं, ना बात करते हैं, जबकि वो इनकी बहन के बच्चे हैं। और ज़्यादातर कहते हैं ना बहन के बच्चों से ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन यहाँ पे उनको इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे भी इनके घर में भी फेवरेटिज़म इकरा ने रखा हुआ है और
अरीब भी उसी चीज़ को फॉलो करता है। उसके बाद इकरा कंवल, आप क्या अपना वादा भूल गई हैं या अब आप उसको पूरा नहीं करना देना चाहती? अब तो आपके घर में वो दोनों बच्चे आ गए हैं। यानी इकरा कंवल ने, आपको याद होगा, कहा था कि जो ज़ुहान के लिए मैं गाड़ी पसंद करके आई हूँ तो वो एक नहीं बल्कि 3-3 आएँगी, यानी बहन के दोनों बच्चों की भी आएगी। तो इकरा कंवल, अब टाइम आ चुका है, अब आप उस वादे को पूरा करें और उन बच्चों को भी दें गाड़ी। और एक चीज़ और दोस्तों, आप लोगों ने नोट की है, जब भी इनकी बहन आती है, बहनें तो सबको अच्छी लगती हैं, बेटियां मेके आएँ, हज़ार दफ़ा आएँ, कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छा लगता है, मेके में रौनक हो जाती है और बहनों की दुआएं लगती हैं भाइयों को, बड़े अच्छे भाई हैं दोनों, बड़ा प्यार करते हैं बहन से। लेकिन बात बहनोई पे आके सुई अटकती है कि बहनोई का बहन के घर में क्या काम, ससुराल में क्या काम, घर में एक अदद बल्कि दो दो जवान बहुएं हैं, बड़े भाई की बहू बीवी भी जवान ही है, बुढ़ी नहीं है, इकरा भी जवान है, तो वहाँ पे जवान बहनोई का कोई काम नहीं बनता। क्यों वो इनके साथ आके यहाँ पे बैठते हैं, ये बड़ी मायूब सी चीज़ है। लेकिन क्या करें यार, मॉडर्न लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी, तो उनके घर में तो हर चीज़ चलती है। क्योंकि अब यहाँ पे ये जुमला कहना कि ये मुसलमान है तो फिर थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगी। खैर, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। साथ ही बात करेंगे कंजूसोलॉजी। इकरा कंवल के घर में एक चीज़ बड़ी देखने में आती है कि जब भी इनके बहन बहनोई आते हैं तो हर दफ़ा इनका दाल चावल के साथ वेलकम किया जाता है, हर दफ़ा दाल चावल। और 3 व्लॉग से तो मैं मुस्तकिल देख रही हूँ, वो दाल है कि पायों के सालन की तरह इतना पानी डाल दिया गया है, इतना दाल में पानी डाल दिया गया कि 3 दिन से वो दाल ही उस घर में खाई जा रही है। हैरत है, इतना पैसा कमाते हैं लेकिन इनकी खुराक देखो कि कुछ भी अच्छी नहीं है। खैर, मैं लूँगी रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।